स्टूडेंट्स, मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर के बारे में कि इन्वेस्टमेंट बैंकर होते क्या हैं। ठीक है, कौन कौन इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी कंपनीज इसको रिक्रूट करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते कितने तरह के, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। कंप्लीट डिटेल अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक करते क्या हैं। देखिए, कंपनीज को क्या करना होता है ना, फंड रेज करना होता है या आईपीओ के थ्रू फंड रेज करना होता है या कोई भी ऐसा मर्जर एंड एक्विजिशन का डिसीजन लेना होता है, किसी कंपनी को अक्वायर करना होता है। तो ये सारे डिसीजन, इन सब में हेल्प कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक करते हैं। कि ठीक है कि आपने इन्वेस्टमेंट मतलब किस रेट पे लेनी है, आपने इक्विटी लेनी है, डेट लेना है, कि किस तरह से आपने आईपीओ से पैसा लेना है, किस रेट पे आपने लेना है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करना, अगर किसी कंपनी को अक्वायर करना चाहते हैं तो मर्जर एंड एक्विजिशन अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किस रेट पे आपने करना है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी की सही वैल्यू क्या है जो आप अक्वायर करना चाहते हैं, शेयर्स आप किस रेट पे लेना चाहते हैं, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन पे ये आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका बच्चों बहुत वास्ट अभी स्कोप हो रहा है। ठीक है, बट ये है कि डिमांड इसकी मतलब कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों कौन कौन इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। देखिए, अगर आपके पास अगर फाइनेंस से बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, वैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल मैं बच्चों इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो भी आपके मैक्सिमम क्लाइंट्स होंगे वो फॉरेन क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, तो आपको मतलब उनसे बात करना, उनको अपनी लैंग्वेज समझाना, उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, पीपीटी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आप उनको कैसे समझाओगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाओगे। ठीक है, एक्सेल आप कैसे यूज़ करोगे, वैल्यूएशन में कई तरह के इसमें फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, और आपको फाइनेंस से बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। ठीक है, सीए अगर आपने किया है तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बट उसमें आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सीएफए अगर आपने किया है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। ठीक, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, लाइक अगर आप इंजीनियर हैं या आप कुछ और किसी फील्ड में हैं, अगर आपका इंटरेस्ट लगता है कि आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो आप एमबीए फाइनेंस के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। बट अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया है तो मेक श्योर कि आपने अच्छे कॉलेज से करना चाहिए। ठीक है, आईआईएम हो, जेपी नरसिंह मोहन जी करके है इंस्टीट्यूट, वहाँ से किया हो या बहुत अच्छे किसी कॉलेज से किया हो, तभी आपका फ़ायदा है। आप बीबीए भी करके कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। बीबीए है, बीएफएम है। बीएफएम तो बेसिकली देखा जाए वो फाइनेंस का ही कोर्स है। ठीक है, आप बीबीए करके, बीएफएम करके, बीकॉम करके भी कर सकते हैं, बट आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे आपको फाइनेंस की पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग किसी की कर सकते हैं, अंडर किसी के इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर एज अ सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सीए सीएफए तो है ही, आप एमबीए फाइनेंस भी करके कर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन करके भी कर सकते हैं, बट अगर आपने इसके साथ में ट्रेनिंग की होगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सैलरी इसकी कितनी है। देखिए, इनिशियल में तो इसकी सैलरी अगर आपने देखिए ग्रेजुएशन करके कर रहे हो तो आपकी सैलरी इनिशियली कम लगेगी। ठीक है, आपकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, बट अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास बहुत अच्छा मतलब आप ट्रेनिंग करके जा रहे हो, तो आपका 10 to 12 लाख का स्टार्टिंग इनिशियली मैं बता रही हूँ, ज़्यादा भी लग सकता है, 18-20 लाख का भी लग सकता है। ठीक है, करोड़ तक भी जाता है, तो इसका बहुत वाइड स्कोप है। आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं रह सकते कि आपकी इतनी सैलरी ही रहेगी। ठीक है, अब आते हैं इसमें वर्किंग आवर्स। लेकिन देखिए, ये वही बंदा कर सकता है जिसको फाइनेंस बहुत अच्छा लगता हो, जिसको वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट सा हो, वही बंदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है आपको 8 आवर्स की ड्यूटी करनी है, आपके इसमें वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होंगे, आपको 12 आवर्स 18 आवर्स तक काम करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में जाइए। ठीक है, और भी बच्चों, ये तो रही आपकी पूरी सारी डिटेल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं यहाँ मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दे रही हूँ, कुछ के नाम ले रही, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। ये आपके क्या, ये इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को रिक्रूट करते हैं। और भी इंडिया में कहीं हैं, फॉरेन में कहीं हैं बैंक्स। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर को रिक्रूट करते हैं। ये सारी लिस्ट इधर प्रोवाइड रही।
और भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।